हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसाइंट वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं कुछ अलग पढ़ाने वाली हूँ और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस में भी आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन के बारे में, और मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक पे, लेकिन आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी कोई और डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसका क्या एप्लीकेशन है लाइफ में और इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करके हम समझ सकते हैं, ताकि अगर हमसे कोई पूछे तो हम उसे भी समझा सकें। तो सबसे पहले आते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? आप क्या खाना खाते हो बताओ? रोटी खाते हो, चावल खाते हो, पिज्जा खाते हो, या दाल खाते हो, सब्जी खाते हो? यही खाते हो। तो जिस फॉर्म में खाते हो, क्या वो मटेरियल किस चीज का बना हुआ है? हम आम भाषा में भी अब सब लोग जानने लग गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। सब कोई सलाह देता है फैट्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, ये सब लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जिसे हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकती। सो डाइजेशन का अगर हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो डाइजेशन is a process by which large complex biomolecules will be simplified or will be converted into simpler absorbable form. आई होप आपने समझ लिया क्या होता है डाइजेशन। किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में या स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना, जो कि हमारी बॉडी करती है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम खाना चबाते हैं, राइट? खाने को चबाते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है। हम टीथ की मदद से जो है इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मैस्टिकेट कर रहे हैं फूड को, और इसमें एक सब्सटेंस जो हमें मदद कर रहा है, दैट इज सलाइवा। मुझे लग रहा है कि आपको पता होगा सलाइवा, और नहीं भी पता है तो आप इमेजिन करो अपने किसी फेवरेट खाने के बारे में और देखना आपका सलाइवा अपने आप आ जाएगा। होता है ना ऐसा? जब भी हम कुछ, इवन द स्मेल ऑफ द फूड ब्रिंग सलाइवा इन योर माउथ, इजंट इट? तो आज हम इसी को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ये डायग्राम एनसीईआरटी क्लास 11 में फिगर नंबर 16.1 नाम से मिलेगा। तो पहले मैं ब्रॉडली इस डायग्राम की मदद से आपको बता देती हूं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या क्या है। एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं टू इंपॉर्टेंट पार्ट में। वन इज एलिमेंट्री कैनाल, और आप देख रहे हैं इसमें कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। ये ग्लैंड्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे या वो सब्सटेंस रिलीज करेंगे जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट क्या है बेटे? आप बताओ। ये जो हमारा माउथ है, माउथ, ठीक है ना? जनरली सब क्या कहते हैं, मुंह बंद करके खाना चाहिए। क्यों? नहीं तो खाना बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो माउथ है, यहां से जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मीन्स समथिंग इज गेटिंग इनसाइड योर बॉडी। हमारे जैसे न्यूट्रिशन लेने वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि अमीबा जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी खाना लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। लेकिन अमीबा में उसे एक और टर्म बोलते हैं इंजेशन को। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि अमीबा में इंजेशन को और क्या कह सकते हैं जो सॉलिड फूड लेता है अमीबा। ओके, तो हमने माउथ में जो फूड रखा तो वो आ गया ओरल कैविटी या बकल कैविटी में। बकल कैविटी में क्या है बेटे? आपका एक मस्क्यूलर टंग है। टंग का फंक्शन पता है क्या आपको?
टंग हमारा स्पून है, वो मिक्स करता है फूड को, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो है स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम पैपिलिया कहते हैं, उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और वो टेस्ट बर्ड्स ही सब कुछ करा रहा है ना। पिज्जा खाने से कोई फायदा नहीं है, पर टेस्ट बर्ड को पसंद है तो क्या करें, खाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये जो टेस्ट बर्ड्स है, ये बेसिकली 4 तरह के टेस्ट बर्ड्स हैं हमारे टंग पे। क्या क्या? स्वीट, सार, यस, सॉल्टी एंड बिटर। वेरी गुड। बट आपको पता है कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिसके लिए हमारे टंग पे कोई टेस्ट बर्ड नहीं है, फिर हमें कैसा महसूस होता है? आप बताओ, कैसे महसूस होता है, कैसे फील होता है कि किसी चीज का टेस्ट? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अनियन, आपने अनियन खाया है, बताओ कैसा होता है उसका टेस्ट? कैसे पता चला टेस्ट के बारे में? नहीं होता टेस्ट रिसेप्टर्स उसके लिए, तो कैसे पता चलता है हम अनियन खा रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ द अनियन। और वो स्मेल कौन पहुंचाता है ब्रेन तक? दैट इज olfactory receptors. There are olfactory receptors on your tongue which senses that you are having onion, और उससे आपको पता चलता है, ठीक है। उसी तरह से तीखापन, मिर्ची, मिर्ची के लिए हमारे टेस्ट कोई टेस्ट बर्ड नहीं है। हाउ डू वी फील द सेंसेशन which is caused due to the burning sensation of the chili? We feel that taste, ठीक है। तो आ गया फूड कहां बेटे? बकल कैविटी में। अभी हमारा टंग जो है वो क्या कर रहा है? फूड को हेल्प कर रहा है मैस्टिकेट होने में, जो कि बाकी टीथ की मदद से चर्निंग हो रही है फूड की। और यहाँ पे आपको एक एसोसिएटेड ग्लैंड मिलेगा जिसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। In human, there are 3 pairs of salivary gland. One is parotid, which is just near the ears. आपने सुना होगा पैरोटिड ग्लैंड में जब इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसे मम्प्स कहते हैं। और सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, देखो कैसे समझना है। मैक्सिलरी इज द जॉ बोन, तो सब मीन्स बिलो, जॉ बोन के नीचे जो है ग्लैंड उसे कहते हैं सब मैक्सिलरी, और सब लिंगुअल बिलो द टंग। टंग को लिंगुअल टर्म से जाना जाता है, तो बिलो द टंग क्या होगा बेटे? सब लिंगुअल। तो सब लिंगुअल मीन्स बिलो द टंग। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये पैरोटिड ग्लैंड, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये कैसा ग्लैंड है? ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है? ये यस यस, इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। व्हाट डज दैट मीन? एक्सोक्राइन का मतलब दे नीड अ डक्ट, तो इनके सेपरेट डक्ट्स है which will, with the help of those ducts, it will be pouring the saliva, the composition of these 3 glands combinedly called saliva, which mixes the food or masticates the food, okay? And that is how the food which is churned, masticated with the 4 types of teeth, incisor, canines, premolars and molars, the food is now converted into bolus. अब हमने उस फूड को क्या कहा? बोलस कहा। अब बोलस से क्या होगा बेटे? बोलस जो है वो क्या बकल कैविटी में ही रहेगा पड़ा हुआ? रहेगा क्या? नहीं, वो कहां जाएगा? वो जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जाने से पहले कहां गया? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है बेटे? ये एक ऐसी जगह है, एक कॉमन एरिया है जहां फूड पाइप और विंड पाइप दोनों का कॉमन ओपनिंग है, विंड पाइप और फूड पाइप का। अब कई बार क्या होता है, आप खाना खा रहे हो, ठीक है, और सब लोग यही सलाह देते हैं खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बताओ क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि खाना जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए। तो वो कौन प्रिवेंट करता है बेटे? ये जो फूड पाइप है, फूड पाइप और विंड पाइप के पास एक ढक्कन है। ढक्कन मीन्स अ फ्लैप लाइक cartilaginous structure called epiglottis. राइट फ्रॉम एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करता है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है स्कूल के एग्जाम में आपके, कि व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस does what is its function actually? It prevents the entry of the food in the windpipe. I hope you have understood. Okay, now how does this moves?
हाउ डज दिस मूव्स डाउन द इसोफेगस? ये फूड जो है बोलस है वो नीचे कैसे आ रहा है? तो आप बोलोगे ग्रेविटी के अलोंग आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आपको पता है कभी कुछ चुरा के खाया आपने? नहीं, किसी ने नहीं खाया यहाँ पे, कुछ भी नहीं चुराया। फ्रिज में से निकाल के चोरी करके खाने का मजा ही कुछ और है। तो क्या होता है जब दिख रहा है कि कोई आ रहा है तो हम क्या करते हैं, फटाक से। तो क्योंकि ये जो अपर 1/3 पोर्शन है ना बेटे, ये इसोफेगस का बना हुआ है वॉलेंट्री मसल से, ठीक है। और जो नीचे का 2/3 पोर्शन है इसोफेगस का, टोटल लेंथ ऑफ इसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर। तो ये जो बाकी का पोर्शन है ये आपका इनवॉलेंट्री मसल से बना हुआ है, लेकिन है तो मसल। तो इन मसल्स में रिदमिक रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या हो रहा है बेटे? रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसकी वजह से पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड की मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस। हाउ वुड यू डिफाइन पेरिस्टालसिस? द रिदमिक contraction and relaxation of muscles of the gut or alimentary canal. Now the food which is going to enter your stomach में यहाँ पे again you have a flap like structure. इसे क्या कहते हैं बताओ? एक तो यहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और दिस इज सिचुएटेड नियर द हार्ट, दैट इज व्हाई देयर इज वन फ्लैप कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं बेटे? कार्डियक। स्टमक का ये फर्स्ट पोर्शन जहां इसोफेगस ओपन होता है यहाँ पे क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर जो है इट अलाउज ओनली वन साइड मूवमेंट ऑफ द स्फिंक्टर विल बी ओपनिंग इन वन डायरेक्शन, सो द बोलस विल बी पुश्ड इनटू द स्टमक। अब मुझे ये बताइए कि क्या स्टमक से फूड कभी ऊपर आ सकता है, वापस आ सकता है? ये तो अगेंस्ट द ग्रेविटी चली गई। कैसे आता है फिर? कब आता है? वॉमिटिंग के टाइम होता है ना ऐसा। जब वॉमिटिंग आती है तो क्या होता है? एक्चुअली ये जो कवर है या फ्लैप है या ढक्कन है जो भी है ये कार्डियक स्फिंक्टर, ये इनकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग से या जब आपने पूरा गैस हो गया पेट में, इनडाइजेशन हो गया, तो क्या होता है? ये ढक्कन रिवर्स डायरेक्शन में खुल जाता है जब आपको वॉमिटिंग होती है। इसीलिए हमें अपने खाने पीने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं? तो अब क्या हुआ? फूड आ गया स्टमक में। अब स्टमक का काम, और ये पेट जब भर गया तो अब एक नया केमिकल प्रोसेस शुरू हो गया। अच्छा, आई हैव स्किप्ड वन थिंग, कैन यू रिकॉल? क्या नहीं बताया मैंने? क्या बकल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं हुआ? इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे। कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ बकल कैविटी में? यस, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ओनली 30% डाइजेशन। 30% of the carbohydrate gets digested into the buccal cavity itself, है ना? तो बकल कैविटी में क्या हुआ? जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, बेटे आप ना आज क्या करना, घर जाके आप रोटी का टुकड़ा लेना, ठीक है? और उसके साथ कुछ भी मत लेना, रोटी लेना और उसको 32 टाइम्स चबाना। अब बोलोगे कि थक जाएंगे हम। आप एक एक्सपेरिमेंट समझ के करो, वैसे खाना चबा चबा के ही खाना चाहिए। तो आप उसको चबाओ, देखोगे कि थोड़े टाइम बाद इट स्टार्ट्स टेस्टिंग स्वीट। I won't tell you the reason. I will just tell you there is an enzyme involved called salivary amylase, which is also called as ptyalin. तो आपका ये जो कार्बोहाइड्रेट है it will get converted into a simpler carbohydrate. Name that carbohydrate. I will be waiting for your answer. Now coming to the stomach once again. अब ये फूड आ गया कहाँ? स्टमक में, ठीक है? तो ये स्टमक में आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? फोन कॉल चला गया कि क्या आ गया? खाना आ गया। अब खाना को डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली स्टमक में क्या होता है बेटे? सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है? तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए यहाँ पे है आपके पास पेप्सिनोजन।
पेप्सिनोजन, आसान है याद रखना, पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव स्टेज है। जब एक्टिव स्टेट होगा तो क्या होगा, पेप्सिन। और ये कैसे एक्टिव होगा, क्योंकि हमारे स्टमक में है HCl, ठीक है। और ये जो HCl है ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कराएगा पेप्सिन में, और पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, आप मुझे बताओ। पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन कैसा है बेटे, इनएक्टिव है ना, इनएक्टिव है। तो इस पे कौन एक्ट करेगा, HCl, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में। नाउ व्हाट डज पेप्सिन डू, ये प्रोटीन्स को, लार्जर प्रोटीन्स को इट विल कन्वर्ट इनटू पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस, प्रोटियोजेस, ठीक है बेटे। तो ये हुआ क्या, लार्जर प्रोटीन्स को सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट किया, बट अभी कंप्लीट प्रोटीन डाइजेशन नहीं हुआ है। ओके, देन इफ यू विश यू कैन जॉट इट डाउन। Okay, so now the food in the stomach which has what does it have, it has the pepsin, HCl and mucus। अब आप बोलोगे HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारे स्टमक को हार्म क्यों नहीं पहुंचाता। आपको पता है ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCl का रोल क्या है इसमें हमारे स्टमक में। आप देख ही रहे हो एक फंक्शन क्या है, पेप्सिन जो है, ये जो है पेप्सिनोजन इनएक्टिव था, इसको किस में कन्वर्ट किया, एक्टिव फॉर्म में। और क्या करेगा ये HCl, इट किल्स द माइक्रोब्स। अगर आपके स्टमक में फूड के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है तो वो उसे किल कर देगा। चलिए, अब फूड जो है और डाइजेस्टेड फॉर्म में आया, बोलस कहाँ कहा था हमने, बकल कैविटी में। यहां क्या कहेंगे, काइन, क्या कहेंगे, काइन। द फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड काइन। मैं लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगी। और अब फूड मूव करने वाला है कहाँ, द सी शेप्ड पोर्शन। ये आपको दिख रहा है बेटे, ये सी शेप्ड पोर्शन जो है इसे बोलते हैं डिओडेनम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फिर से एक क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, जबकि ये 6 to 9 मीटर लॉन्ग होता है, क्यों कहते हैं, because the diameter of the small intestine is narrower than the large intestine. Okay, so the first part of the duodenum is the first part of the small intestine is duodenum, then the middle portion is called jejunum and the highly coiled part is called ileum। ठीक है, तो फूड आया कहाँ, अभी डिओडेनम की बात करते हैं। अब वापस स्टमक में ना चला जाए फूड, इसीलिए यहाँ पे भी एक ढक्कन है, एक स्फिंक्टर है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। नाउ द फूड विल बी मूविंग डाउन through the duodenum. While it is in the duodenum itself, again a phone call to two glands simultaneously. What are those? One is liver and the another one is pancreas. ठीक है, liver is the largest gland. Which kind of gland? Exocrine gland of our body, and pancreas is known as heterocrine gland. Why is it called heterocrine gland? Because it behaves both as endocrine and exocrine. ठीक है बेटे, तो लिवर क्या करता है, what is the role of liver? Liver produces what? Liver produces what? Liver produces bile juice। क्या बनाता है, जूस। इसको पीना नहीं है। बाइल जूस के दो कंपोनेंट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स एंड
बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। This pigments imparts greenish yellow color to the bile, and this salts, very important, does emulsification of fats. Emulsification of fats, ठीक है। Now what is this emulsification of fats? Large fat molecules which is included in our diet gets coated by these salts so that it can be further acted upon by the enzyme from the pancreas, and it will help in the digestion of the fats, easier digestion of the fats, okay। So what will happen beta, यहाँ पे डिओडेनम में फूड आया, नाउ द लिवर इज सिक्रीटिंग व्हाट, liver is secreting bile juice. Now what is this gall bladder doing here? क्या काम है गॉल ब्लैडर का, मेरा तो है नहीं, तो मुझे तो पता नहीं है क्या फंक्शन है, आप बताओ। ऐसा हो सकता है क्या कि किसी ह्यूमन बीइंग का गॉल ब्लैडर निकाल दिया और वो जिंदा है? यस ऑफ कोर्स मैं जिंदा हूं। क्या काम है गॉल ब्लैडर का? देखो, आपके जो फूड में इंक्लूडेड है, नॉर्मल डाइट में जितना फैट इंक्लूडेड है उतना आपका लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और उससे डाइजेशन हो सकता है। लेकिन आप छोले भटूरे खाते हो, है ना, पूरियां खाते हो, पूरा ऑयली फूड खाते हो, तब जरूरत पड़ती है गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर में क्या होता है बेटे, जो लिवर है ना, लिवर इसमें स्टोर करके रखता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में बाइल को, जिससे एक्स्ट्रा फैट का जो डाइजेशन है वो इजी हो जाता है, ठीक है। अब आ गया बाइल जूस, आ गया कहाँ, डिओडेनम में। पैनक्रियाज को भी फोन चला गया है, तो पैनक्रियाज भाई साहब क्या करेंगे, भेज देंगे क्या, पैनक्रिएटिक जूस। और पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या रहेगा बताओ, what will be there, what is the composition of pancreatic juice, बताओ। पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा ट्रिप्सिन, और काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, ट्रिप्सिन के फॉर्म में नहीं रहता, ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है। लाइपेज विच विल एक्ट ऑन which will act on fats, this will acts on proteins, ठीक है। amylase which will act on carbohydrate, ठीक है। और nuclease which will act on DNA and RNA, that is also included in your diet, which the cells have DNA and RNA, it needs to be digested, ठीक है बेटे। तो अब आ गया पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक जूस, लिवर से बाइल जूस। अब यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी का काम इंटेस्टिनल जूस करेगा, और इंटेस्टिनल जूस जो है वो सिंप्लीफाई कर देगा, किसे, सारे फूड मटेरियल्स को सिंप्लीफाई कर देगा। अब मैं आपको डिक्टेट कर रही हूं, आप लिखो। कार्बोहाइड्रेट अगर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, द सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में डेफिनेशन में, कि द डाइजेशन प्रोसेस इज the breakdown of complex food substances into the simpler absorbable form, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद आपको ग्लूकोज मिलेगा, प्रोटीन के कंप्लीट डाइजेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड, फैट्स के कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या मिलेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और न्यूक्लिक एसिड के फाइनल डाइजेशन से आपको मिलेगा शुगर, nitrogenous base and phosphate because it is made up of that। चलिए, अब हो गया हमारा डाइजेशन कंप्लीट, लेकिन चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी तो है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा,
These intestinal wall has finger-like projection called villi, which increases the surface area for absorption. तो ये क्या करेगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेगा, थ्रू द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तभी तो खाना खा क्यों रहे हैं, खाना क्यों खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले और हमारी बॉडी बिल्डिंग हो, है कि नहीं। तो ये जो है ये फूड कहाँ गया बेटे, ये फूड गया जो है ब्लड में। तो सारा का सारा फूड आइटम जो है क्या क्या, फैट्स, प्रोटीन्स का डाइजेशन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, क्या ये सब चला गया ब्लड में। एक्चुअली एक्स्ट्रा फैट जो है ना वो डायरेक्टली ब्लड में जाने की बजाय वो एक लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, ठीक है, और वहां जाके वो एक्स्ट्रा फैट को ट्रांसपोर्ट करता है लिवर में, जहां कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक्चुअली जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, क्या रह गया, अनडाइजेस्टेड जो फूड रह गया बेटे, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो, अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ होगा क्या, ऑफ कोर्स होगा, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वाटर भी कितना एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि अगर ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कम एब्जॉर्ब हुआ तो लूज मोशन हो जाएगा। तो प्रॉपर जो है आपकी डाइट में अगर रफेज प्रॉपर है तो आपका जो मोशन है वो ठीक रहेगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में जमा होगा और एनस के थ्रू निकल जाएगा। एक स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, और बिफोर आई डिस्कस दिस मैं आपको बता दूं लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, और यहाँ पे एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर विच इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये अब हमारे में इसका कोई काम नहीं है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये सीकम से जुड़ा हुआ है। सीकम में हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी रहते हैं विच हेल्प्स अस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। काम तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये बहुत पेन होता है, तो इसका सर्जिकल रिमूवल हो जाता है, जिससे जब अपेंडिसाइटिस होता है हमें तो इसकी सर्जरी कराई जाती है। आप मुझे बताना गॉल ब्लैडर की सर्जरी को क्या कहते हैं। तो ये था हमारा एक ओवरऑल, आई होप आई हैव डन जस्टिस विद द टॉपिक। ओवरऑल मैंने आपको बताया, आई रियली नीड योर सपोर्ट। जब आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करेंगे इन ऑन विच टॉपिक यू वांट माय वीडियोस, इट विल बी रियली हेल्पफुल। बच्चों की डिमांड थी कि मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है मैम, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। For further query, you can write to me. That's all for today. Thank you so much for being patient listener. Thank you.